जय दोस्तों, पहले पार्ट में प्रश्नावली नंबर 2.1 देख चुके हैं और उसकी बेसिक जानकारी देख चुके हैं। अब हम इस दूसरे पार्ट में देखेंगे प्रश्नावली नंबर 2.2 जो इसी में प्रश्न पूछता है वार्षिक परीक्षा के अंदर। पहले देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद मतलब द्विव मतलब दो, घात मतलब द्विघात, जिसकी घात कितनी हो, दो घात हो, उसे द्विघात बोलेंगे। बहुपद मतलब एक से अधिक पद। ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ए और बी और सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और ए क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ए क्यों नहीं, जीरो नहीं क्यों होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरी संख्या पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं बनेगा। यहाँ ये पूछ सकता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c। ए किसका गुणक होता है, x² का गुणक होता है, और b किसका गुणक होता है, x का गुणक, c किसका होता है, अचर पद होता है। जैसे हमें समीकरण दे दी 4x² प्लस 5x प्लस 7 दी, मान लिया वो ये द्विघात बहुपद है या नहीं, ये द्विघात बहुपद है। अगर पूछ ले a का मान क्या है, 4 है, x² का गुणक क्या है, 4, और b का गुणक क्या है, 5, किसका गुणक है, ये x का गुणक, अचर पद क्या है, 7। इसी प्रकार अपने प्रश्न पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें पहले ये ज्ञात करना होगा शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात मतलब अधिकतम कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। x² माइनस 2x माइनस 8, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसका गुणा क्या है, 1 है, अचर पद क्या है, 8, इसको हम गुणा करेंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8x², और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8, और घटावे कितना आना चाहिए, 2। ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करें तो 8 आ जाए और घटावे तो 2 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या, 4 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसको कैसे लिखेंगे, x² माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस की 8। अब देखो इसको गुणा करो, 4 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, और 4x में से 2x घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2x आएगा, वो वापस वही समीकरण देंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, ये दोनों पदों में से अलग ले लेंगे, x² और माइनस 4x में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा, x, या माइनस का माइनस 4 का 4, और या प्लस है तो प्लस कितना है, माइनस है तो माइनस। अब इस दोनों पदों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लिया, पीछे x माइनस 4। अब इस पद में से दोनों में से देखना है कॉमन क्या है, दोनों में से पद क्या है उसको बाहर ले लेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 4 को पकड़कर बाहर काटेंगे तो पीछे बच जाएगा x और प्लस का 2 का 2। अब इसको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ये माइनस का 4 उधर जाने पर किस में आ जाएगा, प्लस में, x बराबर आ जाएगा 4, ये प्लस का 2 है उधर जाने पर माइनस के 2, तो ये शून्य का आ गए, कितने शून्य का आ गए, 2। ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान, ये किसका मान हो गया, अल्फा, और ये बीटा का मान, शून्य कितने आ गए, 2। अब हमें जांच और पूछी गई है, हम जांच कर देंगे। कैसे जांच करते हैं, जांच का सूत्र होता है कि शून्य का योग का सूत्र, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए। बी किसका बोलते हैं, अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक, और ए किसका होता है, x² का गुणांक, गुणांक मतलब उसके गुणा में है, x² का गुणांक। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, 4, ये योग है पहली जांच की, अल्फा का मान कितना है, 4, तो 4 रख देंगे, बीटा का मान कितना है, माइनस के 2, माइनस बी का माइनस, बी किसको बोलते हैं, x² का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, माइनस के 2, तो यहाँ रख देंगे माइनस के 2। ए का मान क्या है, 4, ए का मान मतलब
ए मतलब किसको होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा में क्या है वो देख, एक। अब देखो 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2, और माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाएंगे प्लस, 2 में 1 और भाग रहे हैं 2। ये पहली जांच हमारा उत्तर क्या आ गया, सही आ गया। पहली जांच के अंदर हमारा सही। दूसरी जांच और चेक करेंगे। दूसरी जांच क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। सी मतलब अक्षर पद, अक्षर पद। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सेम टू सेम। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 4, और बीटा का मान क्या है -2, बराबर सी का मान, मतलब सी अक्षर पद क्या है -8। ए का मान क्या है 1, मतलब इसका गुणा में क्या है 1 है। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा -8 और -8। ये दूसरी जांच की हमारी क्या हुई, सत्य आ गई। इसलिए हमारा ये शून्य क्या है, सही है। तो कैसे निकालते हैं इसके अंदर, कि पहले तुम्हें पूछेगा शून्य ज्ञात कीजिए, दोबारा दूसरा प्रश्न इसी के साथ आएगा कि जांच कीजिए। शून्य कैसे निकालते हैं, कि गुणा करने पर कैसे आएगा। एक द्विघात सूत्र भी होता है, वो शंकराचार्य के सूत्र, वो चौथी प्रश्नावली के अंदर। पहले इस विधि से हम क्या निकाल लेंगे, शून्य के निकाल लेंगे, भाई गुणा करने पर कितना है और घटाने तो पर कितना होता है, या प्लस है तो कैसे आएगा। और शून्य की जांच से, शून्य की जांच कैसे करेंगे, शून्य योग सूत्र क्या होता है माइनस बी बट्टा ए एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्य को गुणन का सूत्र होता है सी बट्टा ए मतलब बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसी प्रश्नावली में ये इस प्रकार के 3-4 सवाल हैं। और इसी प्रश्नावली में एक सवाल और है कि अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होगा, क्या दिया होगा, योगफल और गुणनफल। जैसे हमें दे दिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 1/4 है, और गुणनफल दे दिया मान लियो 1 दे दियो। तो हमें पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अंदर सीधा सूत्र होता है एक द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र, मतलब सीधा गुणनफल दे दो उसी, योगफल दे दो उसी, और अपन द्विघात बहुपद पूछ रहे सूत्र क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्ठक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब योगफल और गुणनफल तो इस समीकरण में रखना है, और शून्य को बहुपद जैसी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। अब सीधा इसका लघुत्तम ले लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 4, ये क्या हो जाएगी द्विघात बहुपद आ जाएगी। अगर इसी प्रकार अगर हम और दे दो, जैसे यहाँ दे दो 1 माइनस योगफल 1 है, गुणनफल -1, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, और सीधा सूत्र रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्ठक एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सीधा मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा, मतलब योगफल 1, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1, सीधा इसमें रख देंगे एक्स स्क्वायर 1 को एक्स गुणा करेंगे माइनस का एक्स, ये 1 प्लस और 1 गुणा करेंगे माइनस का 1, ऐसी द्विघात बहुपद आ जाएगी। ये दो ही प्रकार के सवाल है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।